हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा 10 चैप्टर 10.4 एक्सरसाइज कर रहे थे हम, ठीक है। और 10.4 के हमने 3rd क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम करते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इन्होंने हमें गिवन है कि 2 सर्कल हैं और दोनों सेम सेंटर से हैं, यानी कोसेंट्रिक हैं, उनका सेंटर एक ही है और उनको कट करती हुई एक लाइन पास हुई है जो उनको 4 पॉइंट पे ABCD पे कट कर रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD के इक्वल है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लिया O से M एक परपेंडिकुलर, यानी OM परपेंडिकुलर है AD लाइन पे, ठीक है। तो हमें प्रूफ देखो, हम प्रूव करेंगे BC। सबसे पहले हम छोटे वाले सर्कल में चलते हैं। BC एक कोड है इनर सर्कल की, ठीक है। इनर सर्कल यानी छोटे वाले सर्कल की जो अंदर की तरफ है। तो OM परपेंडिकुलर है BC पे। अगर वो परपेंडिकुलर है, अगर सेंटर से आप कोई परपेंडिकुलर कोड पे डालते हो तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कोई भी परपेंडिकुलर है तो वो अगर आप उसको डालते हो किसी भी लाइन पे तो वो उस लाइन को बाइसेक्ट कर देता है। और बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में कट कर देना, ठीक है। तो इसलिए इसका सिर्फ इतने को देखो आप, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को छुपा लो तो आप कह सकते हो कि BM और MC इक्वल है, ठीक है। तो BM और MC इक्वल हो जाएंगे इनर वाले में। इसको इक्वेशन 1 नाम दो। इसी तरह AD कोड को भी ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, AM। अब की बार पूरा बड़ा हो गया है AM, ध्यान से देखना है आपको। AM पूरी बड़ी कोड हो गई है और DM के इक्वल है। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दो। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। AM में से BM अगर आपका चला गया तो देखो, AM में से BM चला गया तो AB पार्ट बचा, और इसी तरह DM में से MC पार्ट चला गया तो CD पार्ट बच गया। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा है कि 3 बच्चे हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। वे तीनों ऐसे यहाँ पे सर्कल में खड़े हैं। यहाँ रेशमा है, यहाँ पे है आपकी सलमा और यहाँ है मनदीप। वे एक दूसरे को बॉल थ्रो करते हुए खेल रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि रेशमा और सलमा के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। रेशमा और सलमा की इन्होंने बताई हुई है 6 सेंटीमीटर और सलमा से मनदीप की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें निकालनी है रेशमा से मनदीप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। मैंने OR को मीट किया, OS को मीट किया, OM को मीट किया। इन तीनों को सेंटर से ज्वाइन कर दिया और OL एक परपेंडिकुलर डाल दिया RS पे, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर का मतलब है RL 3 सेंटीमीटर है और LS भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो हमारी OS है ये हमें 6 दी हुई है, ओके, सॉरी 5th है, ये 5 है। OS हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, मैं OLS एक ट्रायंगल ले लूँगी ये वाली, और इस पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूँगी तो मेरी OL मुझे 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। इसी तरह अब मैं क्या करूँगी, देखो मैं 2 ट्रायंगल लूँगी, ORK और OMK। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखाना है, क्योंकि मुझे RK और KM की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई की, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था। तो ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैंने CPCT से इन दोनों साइड को इक्वल कर दिया, ठीक है। ये इक्वल हो गई। तो अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो देखते हैं। अब मैं 2 ये ट्रायंगल लूँगी ROS, लेकिन देखो मैं कैसे लूँगी, अब उसको आपको अच्छे से समझना है। देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में एक बार ये यहाँ से R को देखो और इसका बेस लो OS, ठीक है। OS बेस हो गया। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसकी हाइट बन जाएगी ये वाली RK, ठीक है। अभी इसी ट्रायंगल को आपको ऐसे देखना है कि इसका बेस है RS और इसकी परपेंडिकुलर मतलब इसकी हाइट है OL। परपेंडिकुलर इसकी हाइट होती है, ठीक है। एक में RK हाइट है, एक वाले में OK हाइट है। सेम ट्रायंगल है लेकिन उनका बेस चेंज कर करके देख रहे हैं, ठीक है।
देखो यही हमने पुट किया। अब ये दोनों ट्रायंगल एक हैं तो हम इनके पार्ट को भी इक्वल कर सकते हैं। इक्वल कर दिया तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। आर एस और ओ एल की वैल्यू हमें पता है। ओ एल हमारा 4 आया था और ओ एस हमें 5 पता है, तो हमें के आर चाहिए है। ठीक है, तो वो हमारा कितना आ गया 4.8। तो ये वाला पोर्शन आर के 4.8 आया और आर के और एम के को हमने यहाँ पे इक्वल पुट किया था। ठीक है, ये भी 4.8 आ गया। तो टोटल कितनी होगी, इनको प्लस कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 9.6। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, 6 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ये एक सर्कल में बैठे हैं 3 बच्चे, अंकुर, सैयद और डेविड, में एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रही हैं। ठीक है, और उन्होंने वो फ़ोन बनाया हुआ है हेलो फ़ोन, जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच होता है, यानी एक रस्सी से। तो इन्होंने पूछा है कि वो रस्सी की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, देखो रेडियस से इन्होंने बताया है कि वे 20 मीटर दूर बैठे हैं। ये रेडियस हमें दी हुई थी, मैंने इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बना लिया और ये कहा है कि ये एक दूसरे से इक्वल लेंथ में है। तो हम एक ट्रायंगल को मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है 2x। ठीक है, ये भी 2x है, ये भी 2x है। मैंने अलग अलग क्यों लिखी अभी बताते हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि मैंने D से परपेंडिकुलर डाला है, P से सॉरी यहाँ पे, और ऐसे ही S से परपेंडिकुलर डाला और ऐसे ही ए से परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक्स और एक्स लिख लिया, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी, इसलिए मैंने 2x लिया था। ठीक है, अगर आप x लेते हो तो x/2 हो जाता, वो आपका क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देता, थोड़ा मुश्किल सा हो जाता। ठीक है, अब मेरे ये करने का मतलब क्या था, देखो ये हमने सब लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ASD, सबसे पहले आपको इस छोटे वाली ट्रायंगल में जाना है, OPD ट्रायंगल में जाना है, इस पे पाइथागोरस लगाना है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये वाली आपको फाइंड आउट करनी है। ये है 20 का स्क्वायर, ये है x का स्क्वायर। इसको सोल्व किया 40 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अंडर रूट लिया, अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, देखो मुझे इस छोटे वाले में से इसका पार्ट का पता चल गया है। अब मैं पूरे बड़े में जाऊँगी, पूरी बड़ी ट्रायंगल लूँगी APD, और उसको देखो अब ये हमारी पूरी लेंथ समझो कैसे बन गई। इतनी छोटी सी लेंथ आ गई हमारी 400 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, उसके अंदर प्लस 20 भी ऐड करना है। अब इस पे राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे, यानी पाइथागोरस। क्या करेंगे अब आगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ये हमारी पूरी साइड है प्लस एक्स स्क्वायर, और वो हमारी कितनी बन गई 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर बन गई। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया, इसको अच्छे से सोल्व करना है। इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2ab, b में ये पूरा पार्ट, इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 200 उस तरफ ले गए, माइनस 200 ये आ गया। अब क्या करना है, ये स्क्वायर रूट वैसे तो रिमूव होगा नहीं, तो हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, रिमूव हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके मल्टीप्लाई करके आ गया, और इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x की 4 होगी, b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, और इसको सोल्व किया तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 300। 300 का अंडर रूट किया तो देखो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 100, और 100 को क्या लिख सकती हूँ, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो 10 बन जाएगा, और 3 के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गई लेंथ। अब मैंने उस लेंथ को x और x 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ये x है, ये x है, ये आ गई 10√3, ये आ गई 10√3। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, होगी 20√3। यही हमने फाइंड आउट करना था। तीनों इक्वल लेंथ में बैठे हैं तो सबकी कितनी हो जाएगी, 20√3 20√3 20√3 पे डिस्टेंस पे बैठे हैं। ठीक है, तो ये था आपका 10 चैप्टर। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी, वो आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुकी है, तो आपको यहीं तक का वर्क करना था। तो ये था आपका 10 चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।